सिविलियन अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस फाइज ईसा को बेंच में शामिल किया, जो एक तवील अरसे के बाद जस्टिस फाइज ईसा की किसी बेंच में शमूलियत थी। समाअत का आगाज़ हुआ तो शुरू में ही जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। इस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने इनकी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ एक ही बेंच में मौजूदगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें खुशी का इजहार तो करने दें। इस पर फाइज ईसा ने कहा कि आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। नामजद चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जिक्र किया, जिसके मुताबिक बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस ने 2 सीनियर जजेस की मशावरत से करना थी। उन्होंने कहा कि इस कानून पर अदालत ने स्टे दे रखा है और मैं समझता हूं कि जब तक इस पर फैसला ना आए उस वक्त तक हर बेंच गैर कानूनी होगा। जस्टिस फाइज ईसा ने बेंच में बैठने से इनकार किया और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी इनसे इत्तफाक किया। तमाम सीनियर वकला और चीफ जस्टिस की कोशिशों के बावजूद भी बेंच टूट गया, जिसके बाद 7 रुकनी नए बेंच ने केस की समाअत शुरू की। अदालत ने 9 मई के बाद फौज और सिविल इदारों की तहवील में मौजूद तमाम अफराद की फहरिस्त तलब कर ली है। लोगों के बुनियादी हुकूक का मसला है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सिविलियंस का मिलिट्री कानून के तहत इतलाक़ होना, आर्मी एक्ट के तहत उसको सुना जाना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सिविलियंस को अगर ट्राई करेंगी तो दुनिया में भी इस फैसले को नहीं माना जाता। आपको पता ही है, फौजी अदालत के फैसले को दुनिया नहीं मानती। हम चाहते हैं कि फ़ौज इस सिविलियन इससे बाहर रहे ताकि फ़ौज को मोहब्बतें मिले, पाकिस्तान के अवाम की फ़ौज मजबूत होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन अफराद के ट्रायल को पटिशन दायर करने वाले वकला ने इंसानी हकूक से मुतसादिम करार दिया। ताहम अदालत ने इस फैसले पर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है और जुमे के रोज़ भी इस केस की समाअत जारी रहेगी।